गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 कक्षा 12 गणित में वेक्टर अलजेब्रा एक हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। उसमें एक्सरसाइज 10.3 है। उसके हम 3 महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप लोग जाएंगे चाहे हिंदी की एनसीईआरटी हो चाहे इंग्लिश की एनसीईआरटी हो, उसमें चौथा, छठवां और 10वां क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो या फिर किसी और स्टेट की परीक्षा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग पीवाईक्यू उठाएंगे, पिछले साल के अनुसार उठाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन 3 महत्वपूर्ण सवालों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 10.3 एक्सरसाइज करने के पहले उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने भी हमारे पास बेसिक फार्मूले थे या जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको उसमें समझाया गया। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग 10.3 के महत्वपूर्ण 3 सवाल हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। हम आपको हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश दोनों में। तो हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i + 3j + 7 के ऑन द वेक्टर 7i - j + 8 के। यानी आपको क्या निकालना है, इस वेक्टर का i + 3j + 7 के इस सदिश पर प्रक्षेप चाहिए। क्या चाहिए? प्रक्षेप। मैं यहां छोटा सा लिख देता हूं, आपको चाहिए प्रक्षेप। किस पर चाहिए? ऑन द वेक्टर, इस पर चाहिए। ठीक है, इस वेक्टर पर चाहिए। और किसका चाहिए? इसका चाहिए, i प्लस इतने का। मतलब आपको क्या चाहिए, इस वेक्टर का यानी i + 3j + 7 के इस सदिश पर प्रक्षेप चाहिए। इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आंसर नंबर हम कर लेते हैं, चौथा हमारा है। एनसीईआरटी में देखेंगे चौथे नंबर पर ये क्वेश्चन हमारा है। तो इसका मैंने कल ही इसके पिछले वीडियो में तरीका बताया है कि जो पर होता है वो नीचे रहता है। देखिए डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूं, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए जिस पर कहा जाए वो नीचे रहता है, तो वेक्टर बी नीचे रहेगा मैग्नीट्यूड में। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना है ऊपर। तो ये तो बहुत आसान समझना है। चाहे जो वेक्टर हो, 2 ही वेक्टर देंगे, एक वेक्टर का दूसरे पर प्रक्षेप चाहिए आपको, तो इस वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे किस वेक्टर से? इसके साथ। और कैसा मल्टीप्लाई होगा? डॉट, अदिश गुणन। तो मैं लिखता हूं i हो गया + 3j हो गया और कितना हो गया 7 के, इनटू लगाओ और 7i दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है ना, और जिस पर कहा जाए ऑन जहां लिखा हो वो नीचे रहेगा। ठीक है, ऑन वाला हिस्सा नीचे रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 7i - j और प्लस कितना हो जाएगा 8 के। ठीक है, 8 के। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये समझिए। प्रक्षेप माने क्या होता है, जैसे ये वाला वेक्टर हमारा कौन सा है, पहला वाला वेक्टर ये वाला हिस्सा है। इसको अगर a माने हो, इसको नीचे क्या माने हो, b माने हो। ठीक है ना, ये a b। तो इसी की जो परछाई होती है यहाँ पर, ये लंबाई OL, तो वही हम निकाल रहे हैं b पर। तो जिस पर कहा जाए ना उसको नीचे डालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये लेंथ निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको डॉट प्रोडक्ट मैंने पहले सिखा दिया है। तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ ही 1 आएगा। i डॉट i क्या होता है 1। ठीक है, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। बाकी का अगर i के साथ j के साथ करोगे तो 0, j का i के साथ करोगे तो 0, k का i के साथ करोगे तो 0। मतलब i j k में आपस में अगर मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट वेक्टर होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर इनको बोलते हैं। तो यहाँ आइए, उधर नहीं जाना है। अगर आपने सीखा है तो आगे आसानी के साथ ये काम कर सकते हो। आप ये फार्मूला लगाइए, आंसर लीजिए बस कुल मिला के। तो 7 एक कम हो जाएगा कितना, 7। i के साथ j के साथ करेंगे तो -3 आएगा, j के साथ -j है, यहाँ +j है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 7k का 8k के साथ करेंगे तो k सेम है, मल्टीप्लाई कर लीजिए केवल नंबर, तो 8 7 56 हो जाएगा। और नीचे आओ, अंडर लगाओ, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 7 7 49 हो जाएगा और एक ही है यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करिए जरा। तो 7 में से 3 कम हो गया मेरे पास, तो 4 बचा। 56 4 कितना बन जाएगा 60। जरा अंडर रूट में इसको देखिए कितना आएगा, 64 1 65 49। 49 में आप जोड़िए कितना 65, 9 5 14 हो जाएगा, 6 4 10 11। तो कितना आया 114। जरा इसका फैक्टर करिए 114 का, किससे हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सते 14। ठीक है ना,
फिर 19×3 = 57 होता है, 19×3 = 57, तो इसमें फैक्टर वैक्टर हो नहीं रहा है, तो बस यही आंसर डाल दीजिएगा, यही इसका प्रक्षेप होगा। ठीक है, इतनी ही लंबाई का इसका प्रक्षेप होगा। क्या 114 कट जाएगा क्या? 114 114, 2 पंचे 10, 1 2 सत्ते 14, 57 आ रहा। फिर 19 3 से काटोगे तो 19 आएगा। नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई जोड़ा बाहर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट एकदम कंप्लीटली बाहर नहीं निकलना, इसको अंदर ही रखिए। 60/114 यही इसकी लंबाई का प्रक्षेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं इसको हटा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा बैक करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6, इसका आंसर लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास जो गिवन है उसको लिखो। ये गिवन है और ये गिवन है, इसके बिहाफ पर हमको ए और बी की वैल्यू चाहिए। हमको दो सदिशों के परिमाण का मान चाहिए, यानी कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, जबकि हमारे पास ये दो चीजें गिवन हो। तो हमारे पास गिवन क्या है, यानी ज्ञात क्या है, वो लिख लो। मेरे पास ज्ञात है वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, पहली चीज तो ये दिए हैं, साथ साथ में दे रखे हैं एंड दूसरी बात दिए हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दिए हैं, ये गिवन है। तो जरा इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वेक्टर ए का मल्टीप्लाई डॉट ए के साथ होगा, डॉट लगा है बीच में, ए डॉट ए, फिर इधर आओ माइनस लगाओ, वेक्टर ए इधर से आ रहा है, ए से दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ए के साथ ए का, फिर ए के साथ बी का, जैसा आप करते आए हो। फिर क्या होगा आगे, ए डॉट ये बी बन जाएगा, बी डॉट ए बन जाएगा प्लस का ऐसे, और फिर माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। यहां ध्यान दीजिए, ए बी और बी ए सेम होता है। आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है कि ए बी की वैल्यू बी ए के जस्ट बराबर होती है। ठीक है ना, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, एक नंबर है। अगर ये इसका मल्टीप्लाई दोनों का एक स्केलर क्वांटिटी मान लीजिए 10 आएगा, तो इसका भी 10 ही आएगा। तो बी डॉट ए जितना आएगा उतना ए डाल, लेकिन माइनस में है एक प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर आप चाहते तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते। और ध्यान दीजिए, मैंने ये भी पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया इतना। चाहे तो हम एक स्टेप और करके इसको ए बी लिख सकते थे। इसको क्या करते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख ही देता हूँ, ये हो गया, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डॉट बी, ये दोनों रूल लग जाएंगे, और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 8। अब जरा आगे बढ़ाइए तो ये हमारे खारिज हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, इसकी हम वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, इसकी वैल्यू दी है केवल, देखिए इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, यानी इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर यहां पर होल स्क्वायर करने चलोगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने सर्किल बना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास इतना दिया है, ठीक है ना, ए का परिमाण दिया है। तो मैं इस सर्किल के अंदर क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा पूरा 8 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया सर्किल के अंदर, और होल स्क्वायर लगाना मत भूलना। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहां पर आइए, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 8 है। अब जरा बताओ, इसका स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 8। अब 64 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 63 आएगा। कितना आएगा, 63। 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63 कर लीजिए। ठीक, अब केवल मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 8/6। और ध्यान दीजिए, जो परिमाण होता है सदिश का वो पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसलिए हमको पॉजिटिव ही लेना, निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो मैग्नीट्यूड आएगा जो भी रिजल्ट में, प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन हम प्लस ही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो है सदिश का परिमाण क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हिस्सा ही लेंगे। अब जरा बताइए, इसका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, अंदर 2 इसके ब्रैकेट के अंदर बचा रह जाएगा। ठीक है, 2 बचा रह जाएगा, 9 सते 63 होता है, पूरा लिख दूं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 4 गुणे 2 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, 9 × 7। जरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी जब निकालोगे
तो क्या आएगा, इस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 9 का कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर मिल चुका है, काहे की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की, तो बी की तो निकल चुकी है। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी ये समझिए, यहां से निकलेगी। ठीक है, इससे, इसको आप मान लेते हैं फर्स्ट थोड़ी देर के लिए, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, देखो इसको गौर से, तो हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो यहां से बी की वैल्यू निकल चुकी है, तो 8 इंटू बी का चेहरा बन जाएगा पूरा पूरा फेस ऐसे रख दे, 2/3 और यहाँ पर 2/7, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16/3 अंडर रूट के अंदर कितना होगा 2/7, ये हो जाएगा इसका। तो फाइनली आप लोग लिख सकते हो, अतः जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 16/3 2/7, एंड दूसरी क्या वैल्यू आई है, बी की क्या वैल्यू आई है भाई, बी की वैल्यू आई है, कितना आई है यहाँ पर 2/3 और अंडर रूट के अंदर 2/7, 2/3 और 2/7, ये तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन था, 6 नंबर था एनसीईआरटी का। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको आप लोग बैक करके चेक कर लेना, देख लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी ये है और तीसरा वेक्टर सी ये है, 3 वेक्टर हैं। और कैसे वेक्टर हैं, सच दैट कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी जोड़ा जाए, यानी ए प्लस लैम्डा बी किया जाए, और वो क्या हो, तीसरे वेक्टर सी पर क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर टू सी हो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, यही पता करना है। यानी आपको लैम्डा का मान निकालना है, जिसके लिए दिए गए 3 वेक्टरों में से ए बी सी में से क्या बात है कि ए प्लस लैम्डा भी जो है ये किस पर लंब है, सी पर। तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी वेक्टर हो, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, वो किसी दूसरे वेक्टर पर अगर लंब होता है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है यहाँ पर इस सवाल में। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए, करना कुछ नहीं है, ए और लैम्डा भी 2 वेक्टरों का सम क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो उसको मान लीजिए कि मान लेते हैं सी है। तो आंसर कैसे करेंगे इसको देखिए, आंसर नंबर 10 तो हमारे पास ज्ञात है करके लिख लो ऐसे। ज्ञात है कि वेक्टर ए हमारे पास क्या है, 2i है, 2j है, और यहाँ पर कितना हो गया 3k हो गया। दूसरा वेक्टर बी हमारे पास कितना है, -i है, 2j है, k है। इसके बाद तीसरा वेक्टर सी क्या है, 3i है, और ये हमारे पास 3j है। ठीक है, और क्या ज्ञात है, क्योंकि लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दूं, क्योंकि हमारा a प्लस लैम्डा बी, ओके, ये a प्लस लैम्डा बी, इसको निकाल लीजिए पहले, a प्लस लैम्डा बी निकाल। a तो ऐसे ही रहेगा 2i प्लस 2j, यानी इसको निकाल लेते हैं और इसके साथ c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हम कर देंगे 0। ठीक है, यानी a प्लस लैम्डा बी एक नया वेक्टर आएगा। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराएंगे हम लोग, c के साथ, और इक्वल टू 0 लिखेंगे। बाद में हमको लैम्डा की वैल्यू इसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलेगी। तो मेरे पास 2i और प्लस 2j हो गया, और यहाँ पे कितना है प्लस 3k। ठीक है, और डॉट लगाइए यहाँ पर 3i और यहाँ पे प्लस j, और पता करिए इसमें k तो है नहीं, तो हम चाहें तो 0k इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉरी, हमने हमारे पास a लिखा और प्लस करके क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है भाई, प्लस करो और लैम्डा टाइम ऑफ b लिखो। b कहाँ है हमारे पास, ये है, -i हो गया, 2j हो गया, प्लस k हो गया। i को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 2 मिलेगा, प्लस माइनस लैम्डा। ठीक है, तो 2 यहाँ से लिखिए प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करिए तो i कॉमन हो जाएगा, तो -1। ठीक है, -1 लैम्डा, यानी लैम्डा i हो गया। अब j को देखिए, यहाँ पर j कॉमन लोगे तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में 2 दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा प्लस का, बाहर j कॉमन ले लीजिए। यही काम k के साथ करिए। ठीक है, तो k को देखो, यहाँ पर तो 3 है इस ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कितना मिलेगा भाई, ओनली 1k है क्या, हाँ, b की वैल्यू 1k है, तो 1 लैम्डा आएगा, 3 प्लस लैम्डा ओनली। ये हमारा ब्रेक, और यहाँ पे कर लीजिए k, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नया वेक्टर, क्योंकि इसको जोड़ते हैं हम ना, तो एक नया वेक्टर मान लेते हैं c है, लेट कर लीजिए, ये वेक्टर हो गया c हमारा। अब करना क्या है,
ये सी है दरअसल, इसको मैंने क्या मान लिया है, सी मान लिया है, मान लेते हैं सी है ये। तो सी जो है यानी ये पूरा वेक्टर किसके साथ लंब है, सी मत मानिए क्योंकि तीसरा भी वेक्टर यहां पर सी है, इसको कुछ और मान लीजिए भाई मान लीजिए कि डी है, और ना भी मानो तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सीधा डॉट प्रोडक्ट कराइए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही लिखता हूं बिना कुछ माने माने। तो सीधा सीधा क्या तरीका है कि हमारा ये पूरा वेक्टर यानी a प्लस लैम्डा वेक्टर बी, क्योंकि लिखिएगा यहीं से, क्योंकि a प्लस लैम्डा बी, सिंस a प्लस लैम्डा बी क्या है, कॉमा लगाओ, वेक्टर c पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, इसलिए क्या होना चाहिए, ये वाला वेक्टर यानी a प्लस लैम्डा बी जो हिस्सा टोटल आया है निकल के यहाँ पे कैलकुलेट, डॉट सी लगाओगे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आइए दोनों की वैल्यू रखते हैं और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास a प्लस लैम्डा बी ये निकला है, देखिएगा तो मैं पूरा लिख देता हूं, क्या है यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा आई, फिर प्लस 2 लैम्डा जे, फिर प्लस यहां से 3 प्लस लैम्डा के यूनिट वेक्टर, डॉट लगाएंगे और सी का मान रखेंगे 3i प्लस जे, ठीक है, ध्यान दीजिए 3i और प्लस जे, और देखिए इसमें के नहीं है तो आप चाहो तो 0 के लिख सकते हो, इक्वल टू लगा दो 0 वेक्टर कहां मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर आता है, ठीक है, तो यहां 0 ही लिखिए। अब i का i के साथ बचेगा, j का j के साथ करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 का मतलब समझ, i डॉट i 1, j डॉट j 1, बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं, i वाले का i के साथ करो, तो ये हिस्सा i का गुणांक और इसमें i का गुणांक क्या है 3, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा के साथ, प्लस लगाइए, j का गुणांक क्या है 1 और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, इसमें j के कोफिशिएंट से 2 प्लस 2 लैम्डा, ओके, प्लस लगाइए, इधर क्या है k का कोफिशिएंट 0 है और इधर का क्या है, चाहो तो इधर से इधर को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 3 प्लस लैम्डा, आप चाहते 3 प्लस लैम्डा और गुड़े 0 करते, यानी 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई किससे करते, यहाँ पर 3 से करते, ऐसा भी कर सकते थे, आगे पीछे गिनती है तो आगे पीछे कर सकते हो, 2 गुड़े 3, 3 गुड़े 2, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। देखिए ये तो पूरा हिस्सा हमारा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यही बचेगा, तो 3 दूनी 6 कर लो, माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 2 और प्लस 2 लैम्डा, और आगे तो कुछ बचेगा नहीं, 0 हो जाएगा, ये हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा कैलकुलेट होकर, ठीक, ये 0 हो जाएगा। कितने लैम्डा हो गए भाई, 3 लैम्डा ये है, 2 लैम्डा ये है, तो 3 में से 2 गया और 6 2 8 माइनस लैम्डा मिल जाएगा, केवल 3 लैम्डा में 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा आएगा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6 आ जाएगी, इतना ध्यान रखना, लैम्डा का मान 6 आएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही है, हो सकता है कहीं इधर उधर हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में आप आंसर मिलाइएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सवाल आप मान के चलिए 10.3 एक्सरसाइज से निश्चित रूप से, चाहे प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन हो और चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, ये अच्छे नंबर में आ सकता है। ये तो मान के चलिए 2-1 नंबर में आएगा, 2 या 3 नंबर में आएगा, बाकी ये क्वेश्चन आपका हो सकता है बड़े नंबर में आए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको।